है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी जो है मेरे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट का कहना है कि आईआईटी जेएम में जो एडमिशन ले रहे हैं तो एजुकेशनल लोन कैसे मिलेगा, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है एजुकेशनल लोन लेने का, और क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहने वाला है, तो कहाँ कहाँ से हम एजुकेशनल लोन से इसको लेके एक लड़का जो है, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया था कि बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए और जानना है कि कैसे कैसे। तो मैंने उसको बोला था कि कल तक मैं ये अपलोड कर दूंगा। थोड़ा वीडियो शूट करने में टाइम लगेगा, बस टाइम लेके मैं वीडियो शूट कर दूंगा। तो फाइनली जो है मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ नाइट में। आप देख सकते हैं मेरा फ़ैन जो है रुक चुका है, क्योंकि जो है नॉइज़ ना आए इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है ना, आपको सारी बातें क्लियर सुनाई दे सके। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे और कहाँ कहाँ से आप एजुकेशनल लोन ले सकते हैं आईआईटी जेएम में या एमएससी करने के लिए, और जो है क्या प्रोसीजर रहने वाला है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। लेकिन एक बात शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, वीडियो को बिना स्किप के शुरू से आखिरी तक देखिएगा। उसके बाद कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई तरह क्वेरी है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आईआईटी जेएम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप मेरे जो है प्लेलिस्ट को भी जो एक बार विजिट कीजिए और आपके काम का जो भी वीडियोस है उसको एक बार देखिए, चीज़ों को समझिए, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि किसी न किसी वजह से आपका आईआईटी का सीट कैंसिल ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर आपने मेहनत करके आईआईटी का सीट जो है पाया है, आपको मिला है, सीट आपको अलॉट हुआ है, तो आप उसको बढ़िया से पूरे प्रॉपर तरीके से जो आईआईटी से स्टडी करें और वहाँ से डिग्री ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस जो है एजुकेशनल लोन लेने का अगर तीन तरीका है। पहला तरीका है क्या कि जिस भी आईआईटी एनआईटी से आप स्टडी करेंगे या जो अलाउड हुआ है आईआईटी एनआईटी, आप उसके आईआईटी एनआईटी के कैंपस में आपको एक बैंक मिल जाएगा, तो वहाँ उस बैंक से आपको जो है एजुकेशनल लोन मिल जाएगा। तो जिस दिन आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वो बैंक वाले ऑलरेडी जो है वहाँ पर एक टेबल लगा कर बैठे रहेंगे एजुकेशनल लोन देने के लिए। तो जो कैंडिडेट को कैंपस में जो बैंक अवेलेबल है उससे लोन लेना है तो उससे एक बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है आपको जो फ़ी है वो पेमेंट नहीं करना होगा, वो जो है आपके बैंक वाले ही पेमेंट करेंगे। लेकिन बैंक वालों का कोई डिमांड होगा, यानी जैसे कि डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे आपसे जो है आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ही वो खोजेगा। और जो है आपका अगर कैटेगरी वगैरह है या इनकम वगैरह है तो वो जो है सर्टिफिकेट वगैरह खोजता है। तो और उसके लिए आपको ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ऐसे दूसरा तरीका यह है लोन लेने का कि जो भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो हर एक स्टेट, जिस भी स्टेट से आप, तो उस स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है कुछ एजुकेशनल लोन देती है हायर एजुकेशन के लिए। जैसे कि बिहार सरकार जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी जो है लोन चलाई हुई है, तो वैसे अलग अलग स्टेट में होता होगा। तो अपने स्टेट का पता कीजिए कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई एजुकेशनल लोन देती है। अगर देती है तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप वहीं से लीजिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा कम रेट में आपको मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा और आपको पे करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, आप बाद में पे कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगी कि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर का फी कहीं से आपका जो है अरेंज करके आपको पे करना होगा। हाँ, जैसे ही आपका जो है लोन पास होगा तो फिर आपको जो है लौटा दिया जाएगा आपका जो भी फी लिया गया है। लेकिन लौटाने के लिए भी आपका प्रोसेस है, एप्लीकेशन लिख के आपको देना होगा और काफ़ी 2 से 3 महीना ले लेता है कई जगह पे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो लेकिन ऐसा भी होगा कि आपको बहुत जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए आपको जो है आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होगा, है ना, तो ऑफिस में है जो है जहाँ पर लोन प्रोवाइड कराता है डीआरसीसी, तो डीआरसीसी ऑफिस आपको जा कर के जो है लोन के रिगार्डिंग में बात करना होगा, है ना। वहाँ पर आपको जो है जैसे आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है ना जहाँ लोन प्रोवाइड कराया जाता है या फिर कोई और ऑफिस हो, आप अपने जो है डिस्ट्रिक्ट में जाकर या फिर कुछ बैंक से रिलेटेड लोगों से पूछिएगा कि है जो है, तो वो आपको बता देगा, ठीक है ना। तो वैसे डीआरसीसी ऑफिस है बिहार में जहाँ पर मिलता है, तो डीआरसीसी ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है एडवाइस यानी कोई भी तरह का डाउट है लोन के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या जो भी डाउट है, वहाँ पर एक जो है चेयर लगा कर बैठा रहता है, आप उससे पूछिएगा और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट जो है आपको वहाँ पर सटा हुआ देखे मिल जाएगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जो भी लिस्ट होगा उसका आपको फ़ोटो खींच लेना है
और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दे के वहाँ जमा करना होगा काउंटर पे, जहाँ पर काउंटर पे जमा होता होगा। उसके बाद जो है वो आपको लोन पास कर देगा। और फिर जैसे लोन पास होता है आपका, फिर जो है गवर्नमेंट आपको जो 1 सेमेस्टर का फी ली थी, आप पे किए थे अरेंज करके, वो लौटा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिख के देना होगा आपके एकेडमिक सेक्शन में, जिस भी IIT NIT में, ठीक है। ये तो आपका दूसरा तरीका रह गया, है ना, ये आपका दूसरा। लेकिन जो है कुछ कुछ जैसे है कि इसके लिए रूल ये है कि अगर आपका स्टेट, उसी स्टेट से आपका +2 होना चाहिए, उसी स्टेट से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी वो देगी आपको स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि बिहार में देखा गया, जैसा कि बिहार में होता है। अब तीसरा तरीका ये है कि आप किसी भी बैंक से एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। आपको उस बैंक में, आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, टाउन में, जहाँ भी है, आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर जो मैनेजर हुआ है उससे आपको इसके रिगार्डिंग में बात करना है कि मैं उस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे एजुकेशनल लोन चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ। चाहे आप बैंक से लीजिएगा या फिर आप DRCC ऑफिस से लीजिएगा, आपके स्टेट का जो है वहाँ से, तो आपको क्या होगा, बोनाफाइड बना के देना होगा, आपका फी स्ट्रक्चर देना होगा। तो बोनाफाइड का डिमांड होगा, फी स्ट्रक्चर, आपका जो एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट वगैरह आपसे, डिग्री सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट, ये सारे मांगे जाते हैं, वो सब तो आपको जीरोक्स उसका देना ही होगा। लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा आपके कॉलेज से। तो कॉलेज के आपको जो है क्या करना है कि एकेडमिक सेक्शन में जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ पर बोलना पड़ेगा कि मैं एजुकेशनल लोन के लिए हमको बोनाफाइड चाहिए। तो उसके बाद जो है कुछ पेमेंट वो करवाएगा, और वो उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपको जिस भी तरह का जो है बोनाफाइड चाहिए, जिस भी तरह के, जिस फॉर्मेट में। तो इसलिए आप जो है किसी भी तरह का लोन लेने से पहले उससे फॉर्मेट जरूर पूछ लीजिएगा कि आपको जो बोनाफाइड उसको देने का जरूरत पड़ेगा, किस फॉर्मेट पे बोनाफाइड देने की जरूरत है। इसलिए कि आपको जाके एकेडमिक सेक्शन में उसी तरह का बोनाफाइड बनाना, ऐसा नहीं कि कुछ और वो बोला और आपको एकेडमिक सेक्शन से कुछ अलग तरह का बोनाफाइड मिल गया। नहीं तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा 2-3 बार, यानी सेम चीज़ के लिए बार बार आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। तो आपको जिस भी बैंक से आप लोन लीजिएगा, या DRCC से ले, या फिर जो आप कैंपस से ले, या फिर कहीं अदर बैंक से, तो आपको उससे बोनाफाइड का फॉर्मेट पूछ लेना है, उसी फॉर्मेट में आपको बोनाफाइड बना के देना है। दूसरा बात जो है फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर आपको जो है एकेडमिक सेक्शन से ही मिल जाएगा उस कॉलेज का। और जो है आपको लैपटॉप और कॉपी के लिए पैसे सिर्फ आपके अकाउंट में आएंगे। अदरवाइज जो है कॉपी किताब के लिए, जो भी आप बुक के लिए कहोगे, बुक के लिए, बाकी जो है आपके कॉलेज को दिया जाएगा पैसा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आपको मैंने बताया, आप कॉलेज से अगर लोन लेते हैं कैंपस से, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फी नहीं देना होगा। बाकी या तो आप किसी अदर जो है बैंक में जाकर बात करते हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए, या फिर आप जो है स्टेट गवर्नमेंट कोई लोन स्कीम एजुकेशन के लिए चला रखी है उससे लीजिएगा। तो आपको 1 सेमेस्टर का तो फी अरेंज करके पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो ये 3 तरीका था जिससे आप जो है कि एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बोनाफाइड की जरूरत पड़ेगी और उसका फॉर्मेट पता कर लीजिएगा। और जो है आपको क्या है कि, लेकिन बोनाफाइड जब बनाने जाएगा एकेडमिक सेक्शन में, तो आपको 50 रुपया या 100 रुपया कुछ फी लगेगा, जो कि ऑनलाइन आपको पे करना होगा, उसको पे कर दीजिएगा। और जो भी आपका फी है वगैरह, इसका रिसीट रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो रिसीट रखिएगा। इसलिए कि बाद में जो है गाइस आप पे करते हैं, तो एजुकेशनल लोन जब आपको मिल जाएगा, तो आप जो फी आपने अरेंज करके पे किया था उसको आप वापस करने के लिए आपको अप्लीकेशन देना होगा अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में एप्लीकेशन के समय आपको जो है कितना आपने फी पेमेंट किया था उसका जो है जीरोक्स आपको अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। इसलिए इसका जो है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं जो मैंने अभी किए। तो आपको जो 12th के सारे जो है डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, मार्कशीट रखने पड़ेंगे, आपके जो है सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी 12th के और ग्रेजुएशन के लगने वाले हैं। तो मार्कशीट लगेंगे 12th के, डिग्री सर्टिफिकेट रहेगा, और जितना भी मार्कशीट रहेगा ग्रेजुएशन का वो लगेगा। आप उस स्टेट से रिजाइड कर रहे हैं कि नहीं, वो स्टेट का जो है आपका सर्टिफिकेट लगेगा। आपका जो है आय का लगेगा, आपका फैमिली इनकम क्या है उसका लगेगा, अगर किसी कैटेगरी से आता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। और जो है आपको, लेकिन इसलिए आपको सोचना है, जैसे आप मिलिएगा वो सारा बता देगा आपको, ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन आप कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनका ये कहना है कि मैं कैंपस से लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो जितने डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक बोले हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग की टाइम लगेगा, उतना ही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। उसके बाद वो आपको टाइम देगा डॉक्यूमेंट जमा करने का, बैंक जो कैंपस में है, जितने तारीख को आप उसी दिन दे दीजिएगा। अदरवाइज उसका अगर मन हुआ तो आपका जो है लोन कैंसिल भी कर देगा, और आपका एडमिशन हुआ आपको IIT छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसा मेरे क्लास के एक लड़के के साथ हुआ था, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया। सो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। गाइस एक बहुत शिकायत आपसे, बहुत सारे कैंडिडेट जो है स्टूडेंट मेरा वीडियोस देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में बोल दो, कोई तरह की दिक्कत है। तो अगर आप वीडियोस देखते हो और लाइक अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना चाहिए। जितने कमेंट नहीं आते हैं उससे ज़्यादा
उसके अपेक्षा मतलब अरे जितना आप कमेंट करते हो उतना लाइक तो कर दो, उतना लाइक भी नहीं होता है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो मुझे सालाना या मंथली मिलता है, ऐसा तो नहीं है। मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ तो आपका मैं आपसे कोई फी वगैरह भी नहीं ले रहा हूँ, तो आपसे इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो लाइक किया कीजिए जो भी वीडियो है, और आपका अगर दोस्त वगैरह जिसको जरूरत है उसके साथ शेयर किया कीजिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई तरह का और परेशानी तो आप मुझे बोलिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।